नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनी सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आकाश का पाठ नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। बिंदु नंबर फर्स्ट, पूर्णिमा। पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। अमावस्या, 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा तथा वैसी सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है। नक्षत्र मंडल, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बियर या सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ध्रुव तारा, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ग्रह, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। उपग्रह, आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उनका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी, पृथ्वी का विवरण जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन ज्योमेट्री, पृथ्वी का मापन ज्योइडी, पृथ्वी के आकार के अनुरूप सूर्य के बारे में आज हम पढ़ते हैं। सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते थे कक्षा कहलाते हैं।
प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2000 में यह निर्णय लिया। कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। भू आब ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आब खा कहा जाता है। अंतरिक्ष में से देखने पर पृथ्वी नीली रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल चौथाई ही है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नीला आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम इनसेंट, IRS, एडुसेट इत्यादि। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये असंख्यक छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ग्रहों का विवरण। बुध ग्रह यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। शुक्र यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में करता है। मंगल इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो लगाता है वह 687 दिन में लगाता है। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है। इसका उपग्रह है गैनीमीड है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 12 साल में पूरी करता है। शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह टाइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल में करता है। अरुण यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 में विलियम हार्शेल द्वारा की गई थी। इसका उपग्रह टाइटेनिया है जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरी करता है। वरुण यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह ट्राइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरी करता है। पृथ्वी सूर्य आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर है। NCERT
कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का पाठ नंबर 2 ग्लोब अक्षांश व देशांतर। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, उपमहाद्वीपों, महासागरों को अनेक आकार में दिखाया जाता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। काल्पनिक रेखा जो ग्लोब पर बराबर दो भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त रेखा कहा जाता है। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अक्षांश रेखा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा ही कहते हैं। एक बार फिर से, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, विषुवत वृत्त में 64.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव वृत्त पे, विषुवत वृत्त में 64.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध उष्ण ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा होती है। इसे उष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कहा जाता है। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंड भावुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। देशांतर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। देशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश में मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त 360 डिग्री का होता है। यामोत्तर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्य रेखा कहा जाता है, या फिर इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थिति से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका जो मान है 0 डिग्री देशांतर है, यह यहाँ से हम पृथ्वी को दो समान भागों में 180 पूर्वी गोलार्ध एवं 180 पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों के समय निर्धारित करती है। 180 अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिम देश से एक दिन या कुछ घंटे आगे चले जाते हैं। मानक समय समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है।
सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे तथा जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। समय में अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 15 मिनट में 4 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच के समय से पूर्व में 1 बजा होता है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री आगे हो जाता है, और पश्चिम में 11 बजे हों तो 1 घंटे में 15 डिग्री तो पीछे होगा। भारत का मानक समय भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोंतर माना गया है। इस यामोयांतर जो के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यह तथा यहाँ पर समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर क्षेत्र को घेरता है। पीछे पश्चिम में 12 मानक समय 15 डिग्री इंटू 12 मानक समय बराबर 180 डिग्री। आगे पूर्व में 12 मानक समय 15 डिग्री इंटू 12 मानक समय बराबर 180। पृथ्वी अपने 24 घंटों में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है। पृथ्वी की गतियां एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का पाठ नंबर 3 पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए इस समय से सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। पृथ्वी की गतियां पृथ्वी की गतियां पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर आने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात हो जाती है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल में घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन यानी कि 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। सामान्यतः एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। 4 ऋतुओं का नाम है गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद।
ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में कारण परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च 2000 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत या विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पर शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है।